हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो टैक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, इस रीडिंग में ये देख रही हूँ आप जिस किसी भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आज सुबह से लेकर अब तक ये पर्सन किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है। सुबह से लेकर अब तक इस पर्सन के दिल में, मन में आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर क्या कुछ चल रहा है, इस चीज़ों को व्यूअर्स मैं इस रीडिंग में कवर करूंगी। ठीक है? लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर व्यूअर्स सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी चैनल पर आप लोगों के लिए कोई नई रीडिंग लेकर आई जाए, तो उसकी नोटिफ़िकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे। बैक टू द रीडिंग व्यूअर्स, आपको ध्यान रखना है कि आप रीडिंग के दौरान मैक्सिमम फ़ोकस अपना अपने पार्टनर के ऊपर बनाएँगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से लेंगे। कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी, इस चीज़ का आपको ख़ास ध्यान रखना होगा। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने ये रीडिंग आएगी व्यूअर्स, आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। तो चलिए जी, फ़ोकस बना लीजिएगा अपना अपने पार्टनर के ऊपर जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, और हम देखते हैं कि भई सुबह से ये पर्सन किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में है और रहेंगे। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट्स, गाइड गाइड कीजिए और बताइए सुबह से लेकर अब तक मेरे व्यूअर्स के पर्सन, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है और रहेंगे। डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए और बताइए। प्लीज स्पिरिट्स गाइड, गाइड कीजिए और बताइए। डिवाइन, रनिंग फ्रॉम रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड घोस्टिंग, अपोलॉजी, ब्लंडर, मिस्टेक, risk taker, adventurous, high hopes, divine timing, God will, lonely, missed opportunities, true love, affectionate, soulmate, एंड बॉटम में आपका यहाँ पर आया है इटर्नल यूनियन, लव फॉर एवर। देखिएगा व्यूअर्स, मैं ऐसे चांसेस देख रही हूँ कि इस इंसान की जिंदगी में ना वो फेज चल रहा है जहां पर ये पर्सन कहीं ना कहीं पास्ट में जब ये आपसे दूर हुए, जब इन्होंने आपको अपने आप से दूर करा, तो पास्ट में जो इन्होंने रिस्क लिया था ना, उस रिस्क का जब ये पर्सन यहाँ पर रिजल्ट देख रहे हैं, या जब उस रिस्क को ये पर्सन यहाँ पर अपने लिए, अपने फेवर में नहीं देख रहे हैं, तो उस स्टेज पर ये पर्सन यहाँ पर पहुंच गए हैं, जिस वक्त का शायद आपको भी काफी लंबे वक्त से इंतजार था कि ये इंसान आपको छोड़कर, आपसे जुड़ी हुई जिम्मेदारियों को छोड़कर, आपको घोस्ट कर कर जिस वक्त ये गए जा रहे थे ना, तो वो उन सभी चीजों से इन्हें क्या मिला, या उन सभी चीज़ों को करके ये एक ना एक दिन डेफ़िनेटली काफ़ी ज़्यादा पछताएँगे, रोएँगे, अकेले पड़ जाएँगे। तो वही फ़ेज़ मुझे इस पर्सन की ज़िंदगी में अब करंट में आता हुआ दिख रहा है, जो कहीं न कहीं इस इंसान के दिल में भी इनकी नई सुबह से चल रहा है, और साथ ही साथ इस इंसान को यहाँ पर काफ़ी अकेला भी महसूस करा रहा है। उस अकेलेपन में इस इंसान को बैठकर सिर्फ़ एक ख़्याल सबसे ज़्यादा यहाँ पर टीज़ कर रहा है कि इन्होंने अपने सच्चे प्यार की तरफ, अपने सोलमेट की तरफ बढ़ने की तरफ, या उसे पहचानने में इन्होंने बहुत देर कर दी। उसकी तरफ बढ़ने के जो भी मौके थे, जो भी अपॉर्च्युनिटीज़ थी, इन्होंने मिस कर दी। तो वो सभी चीज़ों को लेकर, उस मिस्टेक को लेकर, उस गलती को लेकर इस इंसान ने अपने दिन की यहाँ पर शुरुआत करी है। तो बहुत सारी चीज़ें अब इस इंसान को व्यूअर्स यहाँ पर ना, एक तरफ आपके प्यार की, आपके साथ की, आपकी सच्चाई की यहाँ पर कदर समझा रही है, तो एक तरफ इस इंसान को यहाँ पर व्यूअर्स अपनी करी हुई गलतियों को लेकर काफ़ी ज़्यादा सॉरी, या काफ़ी ज़्यादा अपोलॉजी भी यहाँ पर फ़ील करा रही है। तो यहाँ पर ये स्थिति हो गई है इस इंसान की, जिस स्थिति का इंतज़ार आपको बहुत बेसब्री से था, या बहुत वक़्त से यहाँ पर था। वो डिवाइन टाइमिंग यहाँ पर है। अब यहाँ पर भगवान बोल रहा है, या भगवान अब यहाँ पर इस इंसान को जैसे जवाब दे रहे हैं, ऐसी सोच लेकर इन्होंने अपने दिन की शुरुआत करी है। उस सोच के साथ हालाँकि इनके दिल में ये चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप होती हुई दिख रही है कि किसी तरह से वापस से इन्हें इस रिश्ते में बढ़ने का दूसरा मौका मिल जाए, या ये
कहीं न कहीं जो अकेलापन इन्हें इनकी ज़िंदगी में काफ़ी अकेला, काफ़ी डिस्टर्ब कर रहा है, ये अकेलापन इनका भर जाए, तो उस तरह की सोच भी यहाँ पर इस पर्सन की इनकी नई सुबह से इनके दिल में, मन में यहाँ पर खुदर-पुदर कर रही है। तो एक छटपटाहट वाली एनर्जी इस पर्सन की यहाँ पर है व्यूअर्स, और उस छटपटाहट की एनर्जी में छटपटाने के बावजूद भी इस पर्सन को व्यूअर्स कुछ नहीं मिल पा रहा है, तो वो एनर्जी, वो सोच मुझे इस पर्सन की इनकी नई सुबह से बनती हुई दिखाई दे रही है, और मैं आपको देखकर बताती हूँ। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, गाइड कीजिए और बताइए अपनी इस घोस्ट करने को लेकर, व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर अब क्या सोच, क्या फीलिंग्स बन रही हैं। एक कार्ड यहाँ पर पलटा, नाइट ऑफ कप्स, एंड बॉटम में आपका आया है किंग ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे व्यूअर्स वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, एंड आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। तो देखो कहीं ना कहीं अब ये पर्सन चीजों को प्रैक्टिकली देख रही है, ठीक है, इमोशनली अभी हम आगे देखेंगे, लेकिन इस चीज को लेकर इनकी सोच सुबह से ये प्रैक्टिकल वे में भी अगर सोच रही है ना, तो भी इन्हें ये ज्यादा समझा रही है कि इन्हें इंतजार करना चाहिए था, इन्हें भागना नहीं चाहिए था। अगर आप दोनों के बीच में कोई इश्यूज थे, अगर आप दोनों के विचार एक दूसरे से मिल नहीं रहे थे, अगर आप दोनों के रिश्ते में कोई प्रॉब्लम थी, तो इन्हें उस प्रॉब्लम को बैठकर उसका वेट करके इन्हें सॉल्व करना चाहिए था, उस प्रॉब्लम से, उस नेगेटिविटी से इन्हें फाइट करनी चाहिए थी, लड़ना चाहिए था, ना कि यूं इस तरह से भागना चाहिए था, गोस्ट करना चाहिए था। तो ये सभी चीजें व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में इनकी नई सुबह से यहाँ पर चल रही हैं। पॉसिबिलिटीज यहाँ पर ये भी बन रही है कि ये पर्सन जैसे उस तरह की स्थिति में अपने आप को पा रहे हैं कि दिल इनका बोल रहा है कि वापस लौट कर आए, वापस ये आपकी तरफ बढ़े। हो सकता है अभी भी कुछ चीजें रिजॉल्व हो जाएं, हो सकता है कुछ चीजें अभी भी इनके फेवर में, इनके हक में हो जाएं। तो ये सभी चीजें अब इस इंसान को यहाँ पर व्यूअर्स रह रहकर कहीं ना कहीं एक वेटिंग मोड पर रहने के लिए इन्हें यहाँ पर बोल रही हैं, ठीक है, जो तब इन्हें रहना चाहिए था। गाइड कीजिए और बताइए आखिर किस गलती की माफी व्यूअर्स के पर्सन सुबह से व्यूअर से मांगने की इच्छा अपने मन में, अपने दिल में लिए बैठे हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज स्पिरिट गाइड, गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन। डेथ एंड फोर ऑफ सोर्ड्स, स्कॉर्पियो एंड आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। देखो खत्म करा इन्होंने, रिश्ता नहीं आपको खत्म करा, आपका भरोसा, आपका प्यार, आपके इमोशंस, आपका जज्बात, आपका वक्त, सब कुछ इन्होंने मार दिया, उसका कत्ल कर दिया। जिस गलती की माफी इस इंसान ने मांगी नहीं है, जिस गलती की माफी इनके दिल में मांगने की इच्छा है, और उसी के चलते इन्हें किसी भी सूरत में सुकून नहीं मिल पा रहा। आज की तारीख में अगर इनके पास ऐश और आराम की सब चीजें हैं, वो मलमल का बिस्तर भी है ना, तो वो भी कहीं न कहीं इस इंसान को काँटों की तरह या तो चुभ रहा है, या कहीं न कहीं वो मलमल का बिस्तर भी इस इंसान को सुकून की नींद नहीं दे पा रहा। पॉसिबिलिटीज़ ये भी बन रही हैं, सुबह भी ये पर्सन काफ़ी जल्दी उठ गए हों, क्योंकि वो बात ना जो इन्होंने इस रिश्ते को, आपको, आपसे जुड़े हुए प्यार को जो इन्होंने खत्म करा है ना, वो बात इस इंसान के सोती आँखों से क्या, जागती आँखों से क्या, इनके दिल और दिमाग में चलती रह रही हैं, या वो इनको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में लेकर जा रही हैं, काफ़ी ज़्यादा एंग्ज़ायटी की तरफ लेकर जा रही है। तो इस गलती की माफ़ी ये पर्सन माँगना चाह रहे हैं, इस गलती की माफ़ी इन्हें नहीं मिलेगी, उस चीज़ का डर इस इंसान को यहाँ पर व्यूअर्स इन्हें अपने आज में, करंट में, प्रेज़ेंट में रहने नहीं दे रहा। वो मुझे इनकी एनर्जीज़ स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। व्यूअर्स के पर्सन सुबह से लेकर अब तक आखिर किस रिस्क के बारे में सोच रहे हैं, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। टू ऑफ सोर्ड्स एंड सेवन ऑफ वेंट्स, यहाँ पर आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, एंड एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि है। कंफ्यूज्ड हैं बेसिकली रिस्क को लेकर,
लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर ये आपकी तरफ बढ़ने का रिस्क लेते भी हैं, तो उस रिस्क से ये लड़ भी पाएँगे, फाइट भी कर पाएँगे या नहीं? या उस लिए हुए रिस्क से ये पर्सन अपने आप को डिफेंड कर भी पाएँगे या नहीं? जैसे कि मैं आपको अक्सर बताती हूँ कि ये पर्सन उस फिराक में ज़्यादा रहते हैं कि साँप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो अगर ये आपकी तरफ बढ़ते हैं, तो क्या ये चीज़ें पॉसिबल हो भी पाएँगी या नहीं? उस चीज़ का कन्फ्यूज़न इस इंसान के दिल में इनकी नई सुबह से चल रहा है और उसको लेकर ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ओवरथिंक भी कर रहे हैं। मतलब अपने आप को डिफेंड करके ये पर्सन चलना चाह रहे हैं, ये चीज़ें यहाँ पर हैं। तभी यहाँ पर बेसिकली इस पर्सन की तरफ से आपको किसी भी तरह का एक्शन नहीं दिख रहा, क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि आप रिस्क लो और आपको कोई नुकसान ना हो, या फिर आप रिस्क लो और वो रिस्क पूरी तरह से कामयाब हो जाए। बट ये पर्सन उस तरह से चीज़ों को ज़्यादा कैलकुलेट कर रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए आखिर ये किस तरह के डिवाइन टाइमिंग के बारे में व्यूअर्स के पर्सन सोच रहे हैं? हैंग्ड मैन एंड स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे पाइसेस एंड लियो है, तो पॉसिबिलिटीज़ है कुछ व्यूअर्स इस तरह से कपल हो सकते हैं। ये पर्सन ना सुबह से कहीं न कहीं इस चीज़ की वजह से अपने आप को ज़मीन में धँसता हुआ पा रहे हैं कि जब सही वक़्त था, स्ट्रेंथ लेने का, हिम्मत करने का, चीज़ों को डील करने का, फेस करने का, तब इन्होंने सभी चीज़ों को, रिश्ते को, आपको, प्यार को, सबको सरेंडर कर दिया। सबके मामले में अपने आप को सरेंडर कर दिया, अपने आप से गिव अप कर दिया, अपने हाथ उठा लिए। लेकिन अब यहाँ पर वो स्थिति आ गई है कि जहाँ पर ना इनके पास कुछ भी चीज़ें है नहीं, जैसे इनके हाथ में अब कुछ भी नहीं रहा, अब इनके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं रही, वो हिम्मत नहीं रही, आपका प्यार जिससे मजबूती मिलती थी, जिससे कुछ कर गुज़रने की हिम्मत मिलती थी, वो नहीं रही। तो वो सभी चीज़ों को लेकर काफ़ी डिसअपॉइंट हो रहे हैं, ऐज़ इन कि देखो वक़्त की बात है। तब आप थे, आपका प्यार था तो हिम्मत थी, अब आप नहीं हो, आपका प्यार नहीं है और वो हिम्मत भी नहीं है। तो उस तरह की चीज़ें इनके दिल में चल रही हैं। अब आगे कुछ करने का जज़्बा भी नहीं है, वो जुनून भी नहीं है, वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में यहाँ पर चल रही हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन अब सुबह से किस तरह की अपॉर्च्युनिटीज़ को खोने का शोक मना रहे हैं? डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। एट ऑफ सोर्ड्स एंड फाइव ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे आपका जेमिनी, लिब्रन, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि एंड टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृश्चिक, कन्या एंड मकर राशि है। देखिएगा व्यूअर्स, ऐसे चांसेस यहाँ पर बनते हुए दिख रहे हैं कि सुबह से कहीं न कहीं इस इंसान के दिमाग पर ना इनके इमोशंस काफ़ी ज़्यादा हावी हो रहे हैं, जिसके चलते ये कहीं न कहीं काफ़ी दुखी हैं, काफ़ी निराश हो रहे हैं या फिर काफ़ी ज़्यादा अपने आप को स्टक और विक्टिम मान रहे हैं। अब इस इंसान को ना कहीं न कहीं अपने आप पर भी भरोसा नहीं हो पा रहा, या इनका भरोसा अपने आप पर से भी काफ़ी ज़्यादा उठ रहा है कि ये अपनी ज़िंदगी में अब कुछ कर भी पाएँगे या नहीं, या आगे बढ़ भी पाएँगे या नहीं। काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स में इस इंसान ने अपने आप को घेर लिया है। ये वही नेगेटिव थॉट्स हैं जिनसे इस इंसान ने उस वक़्त पे भी फाइट नहीं करी। आज की तारीख में भी वही नेगेटिव थॉट्स इस इंसान को यहाँ पर घेरे हुए हैं, जो इन्हें आपकी तरफ बढ़ने के जो भी मौके थे वो अभी दिखा नहीं रहे हैं। हो सकता है मेरे कुछ व्यूअर्स ने इनके लिए मौके ख़त्म भी कर दिए हों। कुछ ऐसे एक्शन्स आपने यहाँ पर लिए जिसके चलते इन्हें ये चीज़ें दिख रही हैं कि हाँ, आपकी तरफ बढ़ने के मौके एक्चुअली में खत्म हो गए हैं और ये अकेले रह गए या अभी अकेले ही रह जाएँगे। इस इंसान को सुबह से ये चीज़ें फ़ील हो रही है कि जैसे हर तरफ से इन्हें ना संघर्षों ने, परेशानियों ने, चुनौतियों ने यहाँ पर घेर रखा है, तो वो भी चीज़ें इस इंसान को यहाँ पर फ़ील हो रही हैं। वहाँ पर ना आपको काफ़ी इमेजिन करा जा रहा है, आपको काफ़ी याद करा जा रहा है, या उस पास्ट में, उस अतीत में काफ़ी ज़्यादा अपने आप को रखा जा रहा है, जहाँ पर इस बुरे वक़्त में आप इनको पैम्पर करते थे और आप करते भी आए थे। तो ये स्थिति इनकी बन रही है। गाइड कीजिए और बताइए अब सुबह से लेकर व्यूअर्स के पर्सन इस ट्रू लव, इस अफेक्शनेट में क्या फ़ील कर रहे हैं? इसमें किसको देख रहे हैं? डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, इस विषय में इनकी सोच सुबह से लेकर अब तक और क्या बन रही है? डिवाइन गाइड कीजिए। एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द फूल। देखो अब तो इनके दिल में बार-बार रह कर ना इस सच्चे प्यार जो इन्हें आपसे मिला उसमें एक रिस्क लेने की, उसमें एक नई शुरुआत का कदम उठाने की, एक लॉन्ग स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ने की, एक हेल्दी वे में
नई शुरुआत करने की इनकी इच्छा बहुत ज़्यादा जाग रही है। तो इस चीज़ में कोई यहाँ पर डाउट करा ही नहीं जा सकता। ये एक्वेरियस, ये टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि है कि ये पर्सन अब आपके साथ एक नई शुरुआत की इच्छा अपने दिल में, अपने मन में सुबह से लिए हुए बैठे हैं। तो इस चीज़ में कोई यहाँ पर डाउट करा ही नहीं जा सकता। गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की इस रीयूनियन को लेकर सुबह से लेकर अब तक की क्या फीलिंग्स हैं? मेहनत करना चाह रहे हैं इस रीयूनियन के लिए ये पर्सन जो इन्होंने तब नहीं करी, अब ये उस तरह की मेहनत के विषय में भी सोच रहे हैं। एज़ एन ये तो समझ पा रहे हैं अब ये पर्सन की इन्हें मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत करे यहाँ पर इन्हें कुछ हासिल नहीं होगा या फिर बिना इनकी मेहनत करे आप यहाँ पर इनको सुनोगे भी नहीं। चलिए ये देखते हैं अब ये पर्सन व्यूअर्स आपसे कहना क्या चाह रहे हैं, इनकी तरफ से मैसेजेस देख लेती हूँ। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज डिवाइन प्लीज आर्कएंजल्स प्लीज होली एंजल्स प्लीज स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन अब व्यूअर्स से कहना क्या चाह रहे हैं, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। ट्रैप, तो ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया कि ये पर्सन खुद से ट्रैप्ड हुआ हुआ फ़ील कर रहे हैं और अब आपसे भी ये यही चीज़ें कहना चाह रहे हैं कि इन्हें ऐसा लगता है जैसे मानो ये ज़िंदगी ने इन्हें पूरी तरह से ट्रैप करके रख दिया। ना ये यहाँ से निकलते बन पा रहे हैं, ना ये यहाँ पर रह पा रहे हैं। तो वही ये पर्सन आपसे भी कहना चाह रहे हैं। ये पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी इनकी ज़िंदगी में हुई हैं, जिस रीज़न के चलते ये अपनी गलती फ़ील कर पाए हैं। जिससे कहीं न कहीं ये पर्सन अनजान थे, जिसको शायद आप इस इंसान को समझाना चाह रहे थे लेकिन ये उससे अनजान हुए पड़े थे या उसे समझना नहीं चाह रहे थे। आपने हमेशा इनके लिए स्टैंड लिया। आपसे ये कहना चाह रहे हैं व्यूअर्स कि इन्हें पता है कि अगर आप इन्हें एक्सेप्ट कर लेते हो तो इनकी ज़िंदगी में सब चीज़ें ओके हो जाएँगी, सब इन्हें स्टेबिलिटी मिल जाएगी, इनकी ज़िंदगी में इन्हें और ज़्यादा भागना नहीं पड़ेगा। तो आपसे ये पर्सन ये भी कहना चाह रहे हैं। ट्रिम्फ, आपको जीतना, आपके प्यार को जीतना, इस रिश्ते में बढ़ना, ये इनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी विक्ट्री होगी, इनका सबसे ज़्यादा बड़ा अचीवमेंट होगा, जो इन्होंने एक वक़्त पे जीता भी, जो इन्होंने वो विक्ट्री पाई भी। लेकिन उस वक़्त पे ये पर्सन व्यूअर्स आपसे ही प्रोटेस्ट करने में लगे हुए थे, आप ही से लड़ने में लगे हुए थे, ये पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हैं। एडवेंचर, अब वो स्थिति इन्हें खुद को बनती हुई दिख रही है कि ज़िंदगी तो चाह रही है एडवेंचर करना, लेकिन ये अपनी स्थिति, अपने हालात बिल्कुल भी एडवेंचर करने के लायक नहीं देख पा रहे हैं, नहीं बनते हुए पा रहे हैं। क्योंकि इन्होंने बहुत सारी चीज़ें आप में नहीं अपने आप में ख़त्म कर दी हैं। हिम्मत इन्होंने आपकी नहीं अपनी ख़त्म कर दी है। थर्ड व्हील, हो सकता है कुछ व्यूअर्स के ये सब करने के पीछे का कारण कोई थर्ड पार्टी थी, जिसके कहने में इस इंसान ने सब चीज़ें ख़त्म करी या जिसके कहने पर इस इंसान ने सब चीज़ों को ख़त्म करा या ख़त्म करने पर ये पर्सन तुले हैं। तो ये पर्सन खुद से अब हर एक चीज़ का ना क्लैरिफ़िकेशंस आपको देना चाह रहे हैं। वो स्थिति इनकी बनती हुई ज़्यादा दिखी मुझे, ठीक है? मैं देख रही हूँ अब इन सभी चीज़ों के चलते डिवाइन आपको क्या समझाना चाह रही है, आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए कोई ब्लेसिंग्स है डिवाइन की तरफ से, आपके लिए कोई गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से, वो देख लेती हूँ। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ आर्कएंजल्स प्लीज़ होली एंजल्स प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए। मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स और दीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए। ब्रेकिंग ट्रेल, वॉइस ऑफ द हार्ट, टेकिंग शेल्टर एंड बॉटम में आपका आया है गेट्स ऑफ ट्रिम्फ। देखो आपसे ना डिवाइन ये कह रही है कि जिस सवाल का जवाब आप जगह-जगह ढूँढते फिर रहे हो, उस सवाल का जवाब आपको खुद के अंदर मिलेगा, खुद के भीतर मिलेगा। अब वो जवाब आप कैसे मिलेगा आपको, आप मेडिटेट करो, थोड़ा-सा 5 मिनट, 10 मिनट आप अपने आप को मेडिटेशंस में लेकर जाओ। आपके हिस्से ना बहुत बड़ी कामयाबी लिखी है, वो दरवाज़ा भी आपके लिए, वो कामयाबी का दरवाज़ा भी आपके लिए खोल दिया गया है, लेकिन आप ना अपनी एनर्जी को एक्सपेंड नहीं कर रहे हो।
बजाय एक्सपेंड करने के आप अपने आप को काफ़ी बंद करे हुए हो, रिस्ट्रिक्ट करे हुए हो। तो आपसे डिवाइन की तरफ से ये बोला जा रहा है अपने हाथों से अपने आप को एक्सपेंड करो, मतलब आप अपने लिए और मौकों को देखो, ठीक है? फिर चाहे वो प्यार के ही मौके क्यों ना हो। किसी एक ऐसे इंसान के लिए अपने आप को रिस्ट्रिक्ट मत करो, अपनी वैल्यू मत गिराओ, जिसने एक वक़्त पे ना अपनी लाइफ़ में प्रोग्रेस लेकर आने के लिए आपकी वैल्यू, आपकी कदर नहीं करी है। तो प्यार जहाँ से मिल रहा है ना, वहाँ से ले लो, वहाँ से समेट लो, बजाए किसी ऐसे पर्सन के बारे में सोचने के, जो कहीं न कहीं एक वक़्त पे आपकी वैल्यू नहीं समझ पाया। ये फ़ेज़ इस इंसान की ज़िंदगी में आना ही आना था, जिसका आपको भी इंतज़ार था, जिसका इन्हें भी आइडिया नहीं था। तो ये चीज़ें तो इन्हें देखनी ही देखनी थी, लेकिन आपको अपने आप को ओपन करने के लिए, अपने दिल के दरवाज़े खोलने के लिए डिवाइन की तरफ से यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है व्यूअर्स? तो ये थी रीडिंग, आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रैटिट्यूड नहीं दिया, नहीं करा तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर व्यूअर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी व्यूअर्स चैनल पर कोई नई रीडिंग लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफ़िकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे। उसके अलग जो मेरे व्यूअर्स पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं, तो आपको मेरा नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पर मिल जाएगा, वहाँ पर मेरी टीम बैठी हुई है। आप उन्हें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, वो आपको सारी डिटेल दे देगी, कैसे आपको अपॉइंटमेंट बुक करानी है, क्या-क्या प्रोसेस रहता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, मिनिमम मैं 4 क्वेश्चन्स की रीडिंग लेती हूँ, तो कोई भी मेरी टीम से इस चीज़ के लिए बहस नहीं करेगा, मैं ये ज़रूर से आपसे कहूँगी, ठीक है व्यूअर्स? तो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही, मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा व्यूअर्स, तब ओके, बाय-बाय।